अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 127 शुरू करते हैं। न नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। व यस्तफ्तूनका फिन निसाई, यहाँ पर आप यस्त जैसे अस्त होता है ना, वो अटैच्ड है, उसको आप अलग करेंगे तो आपको रूट वर्ड इसका क्या मिलेगा? फाता या होता है एक्चुअली फतवा, या वीक लेटर होता है तो निकल कर वाव आ गया है। फतवा यानी कि अम, खास फैसला, शरीयत की रोशनी में एक खास जो फैसला करते हैं, हुक्म देते हैं, उसको फतवा कहते हैं। तो वो आपसे दरियाफ्त करते हैं, यस्त यानी कि चाहना, वो आपसे चाहते हैं या दरियाफ्त करते हैं। आप यहाँ पे का जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के बारे में। तो वो औरतों के बारे में क्या दरियाफ्त करते हैं, आगे बात आएगी। कुलिल्लाहु, अल्लाह, आप कह दें कि अल्लाह ने युफ्तीकुम, वो तुम्हें हुक्म देता है। कुम यहाँ पे तुम के लिए यानी मोमिनों के लिए तुम्हें हुक्म देता है। फी हिन्ना, हिन्ना औरतों के लिए आया, उनके बारे में, औरतों के बारे में क्या आया है? वमा युतला अलैकुम, जो पढ़ा गया है, युतला तिलावत से है, यानी कि जो सुनाया जा चुका है, अलैकुम तुम पर, फिल किताबी किताब में, फी यतामा यतीमों के बारे में। यतीम भी कौन? जो औरतें, यतीम औरतें हैं उनके बारे में, यानी कि इससे पहले जो आयतें गुजर चुकी हैं या उस वक्त भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑलरेडी वो आयतें नाजिल हो चुकी थी, जिसमें यतीम लड़कियों के बारे में बताया जा रहा था। ला तू नहुन्ना, कि तुम उन्हें नहीं देते, माँ कुतिबा, जो लिख दिया गया है, लहुन्ना उन्हें, वतरगबूना अन अन तनकिहुन्ना, और तुम नहीं रगबत रखते कि तुम उनसे निकाह करो। यानी कि और जो यतीम औरतें थी उनके बारे में क्या था कि उनके पास माल दौलत होने की वजह से ये उनके वली तो बन जाते, और अगर से ये दूसरों को निकाह में देते हैं, यानी उन लड़कियों की शादी बाहर यानी किसी और से करवा देते हैं, तो फिर उनकी दौलत भी उनके हाथ से जाती। तो ये क्या करते, या तो उनका निकाह नहीं करवाते या खुद ही जबरदस्ती निकाह कर लेते, और निकाह करने के बाद भी मेहर अदा नहीं करते, या निकाह तो कर लेते लेकिन उनसे एक बीवी को जो एक इज्जत मोहब्बत मिलनी है वो नहीं देते। तो वो बात आ रही है कि तुम ऐसा मत करो। वल मुस्तअफ़ीन मिनल विल्दानी, और जो कमजोर हैं, ज़ईफ से है ये बच्चे, यानी कि जो यतीम बच्चे कमजोर हैं, अभी वो अपना हक मांग नहीं सकते और ना ही अपनी प्रॉपर्टी को टेक केयर कर सकते हैं, उनके मामले में भी तुम्हें हुक्म दे दिया गया है। व अन तक़ूमु लिल यतामा बिल क़िस्ति, कि तुम कायम रहो यतीमों के बारे में इंसाफ पर, चाहे वो औरतें हों या फिर बच्चे हों, उनके मामले में तुम क्या करो, इंसाफ से रहो। वमा तफ़अलु मिन खैरिन, और जो कुछ तुम भलाई करोगे, कोई भी भलाई, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना बिही अलीमा, है उसको जानने वाला। यानी कि हो सकता है कि इन यतीमों के टेक केयर करते हुए, इनकी जिम्मेदारियां उठाते हुए तुम्हें काफी कुछ अपने नफ्स पर नफ्स के साथ जद्दोजहद करनी पड़े। कई बार इतना आसान नहीं होता ना कि अचानक से कोई जिम्मेदारी लें, और वो यतीम बच्चे किसी ऐसे रिश्तेदार के भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती, या कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जो खालिस, जो भी हम जद्दोजहद करते हैं, मशक्क़तें करते हैं, तो वो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। वह इनिम रातुन खाफत, और अगर कोई औरत डरे, खौफ रखे,
मिन बालिहा, बाल यहाँ पे खाविन के लिए, उसके शौहर से या खाविन से, नुशूजन ज्यादती की, आओ इरादन या बेरुग़बती, फला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहिमा, आला के साथ ये हिमाए उन दोनों पर, यानी कि अगर से शादीशुदा जिंदगी का जो रिश्ता है, अगर से उसमें मालूम हो रहा है कि कोई औरत को उसका शौहर से नुशूजन ज्यादती, यानी कि बातों में हो सकता है कि उठे बैठे कोई तंज तान कर रहे हैं, या उसका हक नहीं दे रहे हैं, या उसकी डिमांड्स पूरे नहीं कर रहे हैं, डिमांड्स इन द सेंस जो उसके बेसिक राइट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, या किसी भी तरह की ज्यादती, नुशूजन जो है ज्यादती, या बेरुग़बती, या वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मोहब्बत से उसके साथ पेश नहीं आ रहा है, तो नहीं कोई हर्ज के आई युस्लिहा, कि वो सुलह कर लें, बैनहुमा, अपने दरमियान कोई सुलह। कैसी सुलह? सुलह जो है बेहतर है, बस सुलह खैर। व उहदिरतिल अनफुसुश, और रख दी गई है, हदरा यानी कि मौजूद होना, तो इसे मौजूद है यानी कि ऑलरेडी रख दी गई है, पहले मजहूल से ये कि रख दी गई है, मौजूद है। अनफुसु तबीयतों में, नफ्स का जमा है, अनफुसु यानी कि तमाम ही इंसान के अंदर ये कमजोरियां रख दी गई हैं कि उसके अंदर जो है शुहा, शुहा बुखल। ये किस तरह की बुखल है? यानी कि रिश्तों में आप जितनी भी कोशिश कर लें, एक जैसी मोहब्बत, एक जैसा आप सुलूक करना, चाहे वो एक माँ के लिए ही क्यों ना हो, अपनी औलाद, चार बच्चे हैं तो चारों के साथ एक जैसा मामला करना, एक जैसा लहजा इस्तेमाल करना, और दिल में भी सबके लिए एक जैसी मोहब्बत को रखना मुश्किल होता है। कहीं एक बच्चे की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होता है, किसी के साथ हम नरमी से पेश आते हैं, किसी के साथ हमारा एक झुकाव जो है ज्यादा होता है। तो बिल्कुल ऐसी यहाँ पर बीवियों की बात हो रही है कि अगरचे बीवियों में से एक से ज्यादा बीवियां हैं उसके, और उसमें से एक बीवी ऐसा महसूस कर रही है कि उसका शौहर किसी वजह से उसके तरफ कम उसके मोहब्बत का इजहार कर रहा है, या जितना वो दूसरी बीवी को वो महबूब रखता है इतना इसके साथ नहीं है, कोई भी ऐसा मामला है, तो देखें कि आपस में किस तरह से सुलह करें। यानी कि हर हमेशा शादी का फाइनल रिजल्ट, यानी कि थोड़ी सी ना इत्तेफाकी हो रही है, थोड़ी सी कोई बात हो रही है, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये ना हो कि तलाक तक ना लेकर जाएं बात, या जुदाई की बात ना सोचें। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अगर से कोई ऐसी बात है कि सुलह करें, तो जैसे तफसीर में हमें यहाँ पे बात एक वाकया बयान कर रहे हैं कि जो सौदा रजी अल्लाह अन्हा थी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा जो है, सौदा की बात है ना, कि वो थोड़ा काफी उम्र में बड़ी थी, तो उन्हें जब ये महसूस हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे तरफ आते हैं, एक मिनट में कोशिश करें। तो उन्हें जब ये महसूस होता है कि शायद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आकर वो खुश नहीं होते होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बारी जो है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दी थी। यानी कि एक कंपलसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी से हर बीवी की तरफ जाया करते थे। तो यहाँ पर है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने भी बुढ़ापे में अपनी बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के लिए हिबा कर दी थी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया था। तो इस तरह से कि एक से चार बीवियां हैं, किसी वजह से एक बीवी के साथ शौहर का कोई बिहेवियर सही नहीं है, तो कोई और सिलाह कर ले। तो यहाँ पर एक वही मिसाल दी गई है कि अमर सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बारी जो है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दी थी। तो इससे क्या है कि सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी का रिश्ता है उस रिश्ते में भी बंधी हुई थी, और ऑब्वियसली आपके जो अखराजात थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे थे। यानी कि एक औरत बिल्कुल शादी के रिश्ते से बाहर हो जाए और अकेली जिंदगी गुजारना चाहे, तो सोसाइटी में अपने तरह के उसे काफी चैलेंजेस होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कहा जा रहा है कि अगर से वहीं पर रहकर
शौहर के साथ कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड कोई सुलह कर लें तो वो बेहतर रहेगा। और शौहर को बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जैसा आप उसके साथ हैं वैसे ही मेरे साथ रहें। अब अगर शौहर ज्यादा उग जाए तो वो भी तलाक दे सकता है, या आप भी जो है बिल्कुल एक तैश में आकर खुला ले लें। ये जो है इससे अल्लाह ताला एक कहीं एक तरह से यहाँ पर नसीहत है कि कोशिश करें कि शादीशुदा जिंदगी में, बल्कि मैं समझती हूँ कि हर रिश्ते में ही ये बात होती है कि हम सुलह करना पड़ता है कहीं कहीं पर। हर हमेशा हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि वालिदैन आपके साथ हमेशा ऐसा ही रहें, या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि औलाद हमेशा हमें इस तरह से ही रेस्पेक्ट दे। तो हर बात में जो है एक सुलह जरूरी होती है। अब जैसे कि मैं अपने बच्चों को ही कह रही हूँ कि आप पढ़ाई करो, अब वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो अब वहां पर मुझे कोई एक पॉइंट लेकर आना पड़ेगा जहां पर मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि ठीक है चलो एक काम करते हैं कि आप इस वक्त नहीं तो इस वक्त पढ़ लिया करें, आप इस वक्त पढ़ाई कर लेंगे और बगैर मुझे तंग किए आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए एक इनाम है। तो ये क्या है, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है। अब उनका स्क्रीन टाइम है, बहुत ज्यादा वक्त वो टीवी पर या अपना गेम्स खेलते हुए इधर उधर लैपटॉप पे गुजार रहे हैं, तो अब फिर मुझे वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं कह दूं कि आपको ये देखना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। कहीं एक बात जो है अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कि ठीक है आप देखिए इतना वक्त आप कुरान पढ़ लें, फिर जाकर आप इतनी देर आपके लिए इजाजत है कि आप अपनी स्क्रीन पर जो भी आप गेम है आपकी वीडियो से आप वॉच कर लें। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज चल रही है। तो इवन शौहर बीवी के भी मामले में यही होता है कि ठीक है मैं इस तरह से कर लेती हूँ, आप इस तरह से कर लिया करें, मुझे आपकी ये वाली बात अच्छी नहीं लगती, आप मुझे ये वाली बात ना कहा करें। ये इस तरह से आपस में जो है खुलकर बात करना पड़ता है कि दोनों में जब एक ही बात को लेकर क्लैशेस चल रहे हैं तो वहां पर एक फाइनल एक सोल्यूशन पर आना पड़ता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से आप मुझसे ऐसा बिहेव बिहेव मत किया करें, या ये वाली बात आप मुझसे ना किया करें, या इस तरह का आप काम ना करें, मैं भी इस तरह से नहीं करूंगी। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज के बगैर जिंदगी नहीं चलती, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज की जरूरत होती है। तो वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि किसी तरह से भी अगरचे रिश्ते को बचाया जा सकता है, शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो कॉम्प्रोमाइज किया करें। और ये मान कर चलें कि हर नफ्स में हर तबीयत में अल्लाह ताला ने बुखल रख दिया है, यानी कि जैसा आप सामने वाला चाह रहा है कि हम जिस शिद्दत से उनसे मोहब्बत करें या उन्हें रेस्पेक्ट दें, शायद कि वो ना हो पाए। अब एक कई कई बार मोहब्बतें एक तरफा भी होती हैं कि एक बहन दूसरी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन दूसरी बहन को इस बहन से इतनी ज्यादा रग़बत नहीं होती। अब ये बड़ी बहन यानी कि एक बहन जो मोहब्बत करती है वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो भी वैसी ही मोहब्बत इससे करे। इसके अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ये इसकी कमजोरी है। अब उससे चाहकर भी वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकती, वो उसके अंदर की कमजोरी है। तो इन चीजों को हमें मान कर चलना पड़ेगा कि अल्लाह ताला, और कहीं पर आपको बहुत ज्यादा चैलेंज किसी रिश्ते में आ रहा है कि किसी भाई के साथ आपकी बनती नहीं, किसी बहन से आप बहुत परेशान हैं, या माँ का बिहेवियर आपसे कम है। कई बार ऐसे भी शिकायतें आती हैं जहां पर मैंने ये भी सुना है कि माएँ जो है बेटा और बेटी में फर्क कर देती हैं, या तीन बेटियों में से एक बेटी की तरफ बहुत ही ज्यादा वो बेटी महसूस करती है कि माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा आ, बल्कि कम मोहब्बत तो छोड़े, यूं वो महसूस करती है कि बहुत ही ज्यादा उसे नापसंद करती हैं। उसमें उसकी भी कोई वजह होती होगी, उसका भी कोई कसूर होता होगा, लेकिन ये हमें मान कर चलना होगा कि दिलों में जो है किसी हम अपनी कोशिश से मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कोशिश जरूर करें कि सामने वाला जितनी हमसे नफरत करता है या हमें लग रहा है कि वो हमें पसंद नहीं करता, तो हम भी उखड़े उखड़े रहने की बजाय उसे भी उसी तरीके से उसी अंदाज से बिहेव करने की बजाय वो जितना हमसे यानी कि रूखा सूखा बिहेव कर रहा है, हम उतना ही ज्यादा उसे मिलनसारी से मोहब्बत से शफकत से पेश आते रहें, साथ में अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि या अल्लाह इसके दिल में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत को डाल दे। तो एक वक्त जरूर आएगा जब वो रिश्ते जो हैं संभलेंगे संवरेंगे। तो ये जरूर हमें तब तक जो है हमारे अंदर हमें अपने आप को संभाल कर रखने की जरूरत है। और बहुत जल्दी सामने वाले के बिहेवियर पर आप भी गुस्से में चिड़चिड़ा होकर उनसे दूरियां इख्तियार करेंगे तो हर रिश्ता
जो है दूर दूर ही होता चले जाएगा, फिर जिंदगी में बेसुकूनी भी ज्यादा हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, और रोज की तू मैं चलती रहेगी। तो हमेशा ये कोशिश करें कि किसी के भी साथ जो है बात को बढ़ाने की बजाय, दुश्मनी को ज्यादा करने की बजाय, यानी कि पहले तो नापसंदीदगी, और नापसंदीदगी के बाद में और नफरत, नफरत दुश्मनी में बदलती चली जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें, चाहे पड़ोसी हो या दोस्त हो आपका, इवन बच्चे भी हैं, कॉलेज मेट हैं, स्कूल मेट हैं, कोई भी हैं, कॉलीग्स हैं, कोई भी है, रिश्तेदारी में भी है, कोशिश करें कि बात को वहीं पर खत्म करके उन जो भी आपकी दोस्ती है या रिश्तेदारी है उसमें मोहब्बत डालने की कोशिश करें। कभी उसमें ज्यादा सख्ती को आने ना दें। सामने वाला चाहे जैसा भी रहे, वो उसकी हालत है, उसको छोड़ दें। आप कोशिश करें कि बात को ना बढ़ाएं। अगर वो आपको पसंद नहीं करता है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप उसके दिल में अपने लिए जगह जरूर बनाएंगे। तो ये कोशिश करेंगे तो काफी हद तक रिश्ते जो है संभले रहेंगे। फिर एक दिन एक वक्त आ ही जाएगा जब हर कोई आपसे मोहब्बत भी कर रहा होगा, इज्जत भी दे रहा होगा, तो आपको भी एक जिंदगी में सुकून रहेगा। अब सुबह उठे नहीं कि ये भी इनके साथ भी आपकी नहीं बनती, उनसे भी नहीं बनती, ये भी आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, ये भी, ये इस तरह से जो है जिंदगी में बहुत बेसुकूनी आ जाती है। तो कोशिश करें कि बात को वहीं पर खत्म करें। आज की बात, अब की बात, नेक्स्ट, यानी कि अब थोड़ी सी बात हो गई तो अब उसी बात को लेकर अगले 3 दिन तक उसमें उसी तरीके से माहौल को ना रखें। जो बात हो गई होगी उसी वक्त में उसको खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ही बात करें, अच्छी तरीके से ही पेश आए। कोशिश करें। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। जब नेकी के लिए, अच्छाई के लिए इंसान कोशिश करता है तो उसके लिए फरिश्ते भी मदद करते हैं। तो ये आप जहनों में रखें कि हर एक के नफ्स में थोड़ा है, मेरे भी अंदर है, आपके भी अंदर है। तो इस तरह से हम कॉम्प्रोमाइज करें। सिर्फ सामने वाले को ही कसूरवार समझना, सामने वाले को ही गलत समझना, इससे भी जो है हमारे अंदर सामने वाले के लिए नफरत आ जाती है। तो ये कोशिश करें कि सबके अंदर कमजोरियां हैं, ठीक है, मैं भी गलत हूँ, वो भी गलत है, अभी क्या करना है, हमें अच्छे बनना है, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाना है, हमारे रिश्तों को संवारना है। ये आप जरूर कोशिश करें। व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। तो यही बात अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अगर से तुम नेकी करो, एहसान से है। एहसान क्या है? आप पर फर्ज तो नहीं, सामने वाला आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कि आप उससे बहुत ही अच्छा पेश आए, लेकिन फिर भी सामने वाले के गलत तरीके पर भी अगर आपका तरीका अच्छा हो, आप उसने सुलूक कर रहे हैं, आप अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है, आप नेकी कर रहे हैं, आप एहसान कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यही तकवा है। जब हम अल्लाह की खातिर कोई काम करते हैं तो वो तकवा हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला इसको खूब जानने वाला है, और अल्लाह ताला खूब जानता है का मतलब क्या है? अल्लाह ताला फिर आपको उसका बेहतरीन अजर देने पर वो कादिर है। और अल्लाह ताला क्या है? इन्नल्लाह शुकुरा, जैसे इन्नल्लाह काना शुकुरा, यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों के अमल, उसकी हर नेकी का कदरदान है। सामने वाले को चाहे वो, उसे कोई अहमियत ना दे के हम किस कदर उसके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, उसे कोई यानी कि उसे लगता है कि, यानी कि उसे कोई क्या कहते हैं, सामने वाले को कोई कदर नहीं, वर्ड हम यूज करते हैं ना कि मेरे अच्छाई का सामने वाले को कदर नहीं, वो ना खतरा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। तो हम अगर अल्लाह ताला के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अजर और सवाब देने वाला है। तो ये हमारे अंदर ख्याल होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अच्छी बात कर रहे हैं, अपने गुस्से पर काबू रख रहे हैं, सामने वाला हमारे साथ जितना भी मिसबिहेव करे, हम उसे पूरी इज्जत देकर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे भी आपके अंदर खुद ब खुद एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपको अच्छा काम करने के लिए जो है आपको अपने आप को ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वो एक मोटिवेशन काफी होता है कि हम अल्लाह की रजा चाहते हैं। वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैन निसाए, और हरगिज नहीं तुम इस्तिताअत रखते कि तुम, तादिलु में अदल से है कि तुम बराबरी रखो बैन निसाई, कि, औरतों के मामले में यहाँ पे मर्दों को कहा जा रहा है कि तुम, एक से ज्यादा बीवियां तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम चारों
चार बीवियों के साथ भी बिल्कुल अदल वाला मामला करो, कि इससे जितनी मोहब्बत करते हो उससे भी वही मोहब्बत करो, इसके साथ जितना वक्त गुजार रहे हो उसके साथ भी वैसे ही वक्त गुजारो, इसे जो तुम गिफ्ट कर रहे हो उसको भी गिफ्ट करो। अ, कई बार ऐसा होता है कि इवन माँ भी जो है एक चार चॉकलेट्स होते हैं, अब ये बच्ची यानी कि एक छोटा जो बच्चा या बच्ची है जो भी आपको बहुत बड़े प्यार से अगर से वो पूछेगी, अम्मी मुझे एक और चॉकलेट चाहिए, तो आपका दिल मजबूर हो जाता है कि दूसरों को आपने एक एक चॉकलेट दिया होगा तो इसे आप दो देकर ही रहेंगे। हालांकि आपके जहन में आ रहा होगा कि उन्हें, या कम से कम आप अपने हिस्से का तो उसे जरूर दे देंगी। ठीक है। मान लीजिए कि फैमिली मेंबर 6 थे, 6 चॉकलेट्स हैं आपके पास, लेकिन चार बच्चों को आपने चार वन 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 दे दिया, लेकिन जब आपको अगर से सामने वाले बच्चे ने पूछा भी नहीं, एक तो पूछने पर भी आप दे देंगी, दूसरा अगर से उसने नहीं भी पूछा लेकिन आपको ये मालूम है कि मेरे इस वाले बच्चे को ये वाला चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप अपना चॉकलेट का थोड़ा हिस्सा जरूर उसके लिए रख देंगे और बिल्कुल सबसे बचाकर आप उसे जरूर दे देंगे। दिल में कहीं ख्याल भी आए कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं तो फिर आपका दिल ही कहेगा कि नहीं, वो तो मैं अपने हिस्से में से दे रही हूँ। ठीक है। तो ये हम इस्तेताअत नहीं रखते कि बिल्कुल एक जैसा मामला सबके साथ करें। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलो हरस तुम, अगर तुम इवन चाहते भी हो कि बिल्कुल मैं आदल वाला मामला करूं, फला तमीलु, तो ना तुम झुक पड़ो। मैला झुक जाना, एक तरफ झुक जाना, एक नहीं कि बिल्कुल ही एक बीवी की तरफ झुक जाना, कुल्लल मैली, पूरी तरीके से झुक जाना, फतजरूहा, कि तुम छोड़ दो उसको, किसको, एक दूसरी बीवी को, कल मुअल्लकती, बिल्कुल जो है लटकी हुई, यानी कि वो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड महसूस ना हो। यानी कि चार बच्चों में ठीक है आपके दिल में एक के लिए मोहब्बत है, लेकिन किसी एक बच्चे के साथ आपका बिहेवियर ऐसा ना हो कि वो महसूस करने लगे कि मेरी माँ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहती। तो बिल्कुल ऐसे ही बीवियों के अंदर भी ये ख्याल ना आ जाए कि मेरा शौहर तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, उसे मैं किसी एंगल से अच्छी नहीं लगती, वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, वो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता, सारा कुछ उसी बीवी को, यानी कि इतना ज्यादा वो अपने अंदर नेग्लेक्टेड फील ना करें, इस तरह से तुम अपना बिहेवियर रखो। ठीक है, थोड़ी मोहब्बत तुम उनसे ज्यादा कर लेते हो, एक मामला ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जब सामने चारों हों तो चारों के साथ एक जैसा बिहेवियर करें। हाँ, जब अकेले में होते हैं तो फिर उनसे आप जितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, जितना मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, कोई गिफ्ट भी आपने एक्स्ट्रा ले लिया है अपनी मोहब्बत से कि मैं सिर्फ इसको दूंगा या इसको दूंगी, तो ठीक है वो अलग, लेकिन सामने जाहिर ना करें, वहीं पर रंजिशें पैदा हो जाएंगी। जैसे आपने महसूस करवा दिया एक बच्चे को कि आप बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करती हैं और दूसरे को महसूस हो रहा है कि वो आप उनसे मोहब्बत नहीं करती, तो जिससे आप मोहब्बत करें ना वो भी थोड़ा इतराने लगेगा, वो भी थोड़ा प्राउड फील करेगा, वो भी जाहिर करेगा, वो और रंजिशें पैदा कर देगा सामने। तो उनके भी दिल में कभी ये बात मत डालें कि मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और इससे थोड़ा कम करती हूँ, नहीं, बल्कि जब भी बात हो अदल की हो, और स्पेशली जब दोनों लड़ाई करके आए, तो उसमें तो बिल्कुल ही आप एक तरफा तरफदारी ना करें, और अगर से वो हक पर नहीं है तब भी उसका सपोर्ट करें, ये जो है नाइंसाफी बिल्कुल ना करें। तो ये वाली बात है कि बीवियों में भी ठीक है आप किसी से मोहब्बत करते हैं करें, लेकिन सामने कभी ये एहसास ना दिलाएं कि यानी कि टोटली कि दो बीवियों के बीच में बहस भी हो गई तो भी एक बीवी जो आपकी महबूब है वो गलत पर भी हो तो फिर भी आप उसी को सपोर्ट करें, और जो थोड़ा आपको नापसंद है उसको बिल्कुल ही आप उसका उसे डांटें, उसे गलत ठहराएं, ये इस तरह की जो है बातें, यानी कि इस तरह के काम से आप परहेज करें। व इन तुस्लिहु व तत्तक़ु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अगर तुम इस्लाह करते रहो, यानी कि उस रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने की तुम कोशिश करते रहो और अल्लाह ताला से डरते रहोगे, तो ठीक है, जो थोड़ी बहुत खताएं हो जाती हैं उस मामले में, और हमें भी अगर हम किसी एक की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हमारा हो रहा है, लेकिन फिर हम अपने आप को अल्लाह ताला की खातिर संभाल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हम दोनों के साथ सही मामला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी गफूर रहीमा है, यानी कि बहुत ज्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यानी कि जो रिश्तों के साथ हमारी थोड़ी बहुत किसी के हक में ज्यादा और किसी के हक में ज्यादती जो हो रही है, तो उससे भी जो है अल्लाह ताला
यानी कि ये नहीं हो सकता कि हम किसी के साथ कुछ भी कर लें और वही दुनिया में खत्म हो जाएगा। वो सारा कुछ नोट किया जा रहा है कि हमने किससे ज्यादा मोहब्बत की और किसके साथ थोड़ी हमने ज्यादती कर दी, हमारी किस बात से किसके दिल को ठेस पहुंच गई। बहुत नाइंसाफी तो दूर की बात है, अगरचे हमने कोई एक ऐसा लफ्ज भी कह दिया कि जिससे दूसरे वाले को ठेस भी पहुंच गई है, तो उसका भी हमें हिसाब देना ही होगा। लेकिन जब तक हम अल्लाह से डरते रहेंगे और अपनी गलती का हमें एहसास रहेगा, नदामत रहेगी, अल्लाह ताला से माफी चाहेंगे और पूरी फिर नेक्स्ट टाइम पूरी हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से बात नहीं करेंगे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे, तो अल्लाह ताला गफूर रहीमा है। वहीं ये रखा, और अगर दोनों जुदा हो जाएं, कौन, शौहर बीवी, ये जो अलिफ है ना, ये दो के लिए है, ठीक है, दोनों जुदा हो जाएं, युगनिल्लाह हो, अल्लाह गनी कर देगा, बेनियाज कर देगा, कुल्लम मिन सअतिही, हर एक को अपनी वसअत से, अपनी कशाइश से, वकान अल्लाह हो, और अल्लाह है वासियन, वसअत वाला या कशाइश वाला, यानी कि बहुत ज्यादा देने वाला। अब शादियों में एक सबसे ज्यादा क्या होता है, डिपेंडेंसी ही होती है कि अब बीवी हर जुल्म सहकर भी शौहर के साथ ही रहना चाह रही है, तो क्यों उससे एक मजबूरी महसूस होती है कि अब वो इस शादी से बाहर निकलेगी तो फिर उसका ख्याल रखने वाला कौन होगा, कहाँ जाएगी, किस घर में रहेगी, कौन है, और दूसरी शादी होगी या नहीं, ये इनसिक्योरिटी होती है। ऐसे ही शौहर को भी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो फिर कौन है जो उसका टेक केयर करेगा, या उसकी औलाद होगी तो कौन उसका ख्याल रखेगी, फिर उसके घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा। तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी है, इसके लिए अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि अगरचे तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि उस रिश्ते को निभाओ, लेकिन फिर भी किसी एक पॉइंट पर आकर तुम्हें लगता है कि अब निभाह हो ही नहीं सकता, तुम दोनों साथ चल ही नहीं सकते, और अब तुम अगरचे दोनों जुदा होना चाहते हो और हक पर जुदा हो रहे हो, यानी कि वाकई में बीवी का इतना कसूर है कि शौहर उसके साथ नहीं रह सकता, या शौहर का वाकई में इतना कसूर है कि वो बीवी के साथ नहीं, बीवी उसके साथ नहीं रह सकती। जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हा के, सॉरी, बीवी उमर रजी अल्लाह अन्हो के दौर में एक औरत आती है कि अपने शौहर से तलाक चाहती है, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इसे रात भर जो है घोड़े के अस्तबल में रख दो। तो वो वहां पर रात गुजारती है, फिर सुबह दरियाफ्त करते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कि रात तुम्हारी कैसी गुजरी, तो वो कहती है कि बहुत सुकून से गुजरी। यानी कि शौहर से वो इतनी तंग आ चुकी थी कि वो वहां से निकल कर जो है वहां रहना भी उसको जो है, दो सिचुएशंस को कंपेयर किया जा रहा है, तो वो वहां पर सुकून, इतनी स्मेल या डर्टी प्लेस में भी जो है वो अपने आप को ज्यादा, उसका जहन जो है ज्यादा सुकून में था, उसके यानी कि सुकून वाली नींद उसने गुजारी थी। यानी कि वहां से कंक्लूजन क्या हो रहा था कि वाकई में उसके शौहर के साथ जिंदगी गुजारना उसके लिए दुश्वार हो गया है, तो अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो जब इतनी सिचुएशन आ जाए कि वाकई में वो उसके साथ नहीं गुजार सकती, तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि हक पर तुम दोनों जुदा हो रहे हो, तो अल्लाह ताला दोनों के लिए, हो सकता है, और कई हमने आसपास ऐसे हालात भी देखे हैं कि एक शादी जब टूटती है, कई बार वो बे औलाद भी होते हैं कपल, अब जब दोनों अलग हो गए हैं, दोनों की अलग अलग शादी हो गई, वो अपने शौहर के साथ खुश, वो अपनी बीवी के साथ खुश, और अब दोनों साहिब औलाद भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है। तो अल्लाह ताला एक जो तलाक है वो भी एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक रहमत ही है, बशर्ते है कि वाकई में उसकी जरूरत होने पर इंसान जो है उसका इस्तेमाल करे। तो बस छोटी छोटी बात पे बस ऐसे ही तैश में आ गए, या कोई औरत पसंद आ गई, या बस अपने आ, माँ के घर में अच्छी माली हालत है, औरतें भी ना थोड़ा, जैसे थोड़ा माँ का घर का सपोर्ट मिलता है तो शौहर की थोड़ी थोड़ी सी बातें और नाराज होकर माँ के घर चली जाती हैं, फिर वो शौहर के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, फिर वो खुला चाहती हैं। तो इस तरह से नहीं, कि वाकई दोनों ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाह रहे हो, दोनों ने कोशिश कर ली है लेकिन अब हो नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं, अब जो है अलग हो जाए, अल्लाह ताला दोनों के लिए जो है वसअत अता फरमाने वाला है। वकान अल्लाह वासियन हकीमा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। वलकद, और अलबत्ता, वस्सैनल लजीना ऊतुल किताबा,
اور ہم نے وصیت، وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکید یا خاص نصیحت، نصیحت کی کسے؟ اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، و ایاکم اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں نصیحت کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا تم یعنی کہ اب جو مومن ہو رہے ہو، آم، یہود و نصارہ، اور چاہے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لانے والے مومن ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، ان اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقو، ڈرو، ڈرو اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور تم اگر سے انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمیدہ تعریف والا، سب خوبیوں والا یا تعریف کے قابل، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے وکیلا، کارساز، این یشا، اور اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، یہاں مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کی بات ہو رہی کہ تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لائے دوسروں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں 3 آیتوں میں لگاتار یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے سب کچھ، آسمان اور زمین میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا در نظر آ رہا ہے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے غموں کو سنانے کے لیے، کسی اور در پر، کسی اور کے در پر جاتے ہیں یا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر یاد دہانی ہے کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ آسمان اور جو زمین میں ہے، تو اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو کوئی اور بھی تمہیں نہیں دے سکتا، تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی اور کے پاس جا کر اسے حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں تم کسی اور سے مانگ کر لینا چاہ رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے واقعی تم ڈرتے ہو تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس معاملے کو پورا، ایک طرح سے نگہبان ہے، نگران ہے، تمہارے معاملات کو دیکھنے والا، تو تم کیوں کسی سے ڈرتے ہو؟ یہاں پر بات آئی نا کہ کفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ جو کارساز ہے، کارساز مطلب کیا؟ کام کو بنانے والا، وکیل بھی ہم کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں، اب آپ وکیل سے چاہ رہے ہیں کہ وہ اس مشکل سے آپ کو نکالیں، تو بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کام کو سنوارنے والا ہے، آپ کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہے، آپ کے معاملے کو سنوارنے والا ہے، تو ایک بندے کو اپنے پریشانیوں کو لے کر، اپنے غموں کو لے کر، اپنے حاجتوں کو لے کر کہاں پر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب جیسے شروع میں ہی یہاں پر آیتیں کیا شروع ہوئی، وَيَسْتَفْتُونَكَ، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، تو کس سے؟ تو کس نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر تمہیں چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہے سارا کچھ جو زمین و آسمان میں ہے، تو دنیا میں جب تک تم ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں پیدا نہیں دے سکتی اگرچہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، تو دنیا میں چاہے تم کسی انسان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اور مال ہے، عزت ہے، محبت ہے، اولاد ہے، کوئی بھی کسی سے بھی تمہارا یوں سمجھیں کہ واسطہ پڑا ہے، اور کسی سے تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی حاجت ہے، تو اس کو پورا ہونا ہے تو بھی اگین تمہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آنا ہے، تمہیں نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کے سامنے تمہیں عاجز ہونے کی ضرورت ہے، چاہے رشتوں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، رشتوں میں بھی کسی اور رشتے کو اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی ہونے نہ دے، آپ بالکل یوں سوچ کر دبک کر عاجز ہو کر نہ بیٹھیں کہ سامنے والا جو کرتا ہے میرے ساتھ کریں، کیونکہ میں یہاں سے اس زیادتی سے باہر نکلوں گی تو میرا کیا ہوگا؟ آپ اکثر دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر، ایون جہاں پر بچے سکولز میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی کئی بار ان کے ساتھ آج کل غلط ہو رہا ہے، بچے خاموش رہتے ہیں یہ سوچ کر کے ہم کیسے بولیں،
والدین کیا کہیں گے، یا اسکول والے کیا کہیں گے، یا سوسائٹی کیا کہے گی، یعنی کہ زیادتیوں کو اندر ہی اندر رکھ کر برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار بیویاں ہوتی ہیں جو ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی زیادتی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ بولوں گی تو کہیں وہ طلاق نہ دے دیں، انہوں نے طلاق دے دیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ یہ سارا کچھ سیکنڈری ہے، فرسٹ کیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ پھر بھی ایک پوائنٹ پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر اٹس انف۔ کسی کے سامنے بہت زیادہ عاجز